मोबाइल के जो चार्जर होते हैं वो अक्सर सफेद या फिर काले रंग के ही क्यों होते हैं? और कैसे एक आदमी ने 2 लाख रुपए लगाकर 130 करोड़ रुपए कमाए? कैसे एक भेड़ 35 किलो का ऊन अपने शरीर पर लटकाकर 5 सालों तक घूमती रही, फिर इसके बाद उस भेड़ का क्या हुआ होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेंगे। बढ़िया अपना फैक्ट्स के न्यू एंड फ्रेश वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम। नंबर 18, राजस्थान के बीकानेर में देशनोक करणी माता का एक मंदिर है जो कि खासकर चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि मंदिर में 15 से 20 हजार चूहे रहते हैं। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को चूहों का झूठा प्रसाद खिलाया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं उनको अपने पैर जमीन पर घसीट कर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर पैर उठाकर चले तो चूहे पैरों तले आकर मर भी सकते हैं। और जिस किसी के पैर तले चूहा आकर मर जाता है उसे चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। नंबर 17, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप किसी दूध की डेयरी से दूध लेने जाते हो तो डेयरी वाला आपको 1 लीटर दूध देता है यानी कि 960 ग्राम, और किसानों से पूरे 1 किलो दूध लेता है 1000 ग्राम, यानी कि बीच के 40 ग्राम वो अपने पास ही रख लेता है, जिसकी आपको भनक तक नहीं पड़ती है। नंबर 16, दोस्तों इसे देखकर घबराइए मत, ये एक कद्दू है 933 किलो का, जिसे जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब भी मिल चुका है 2014 में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक कंपटीशन रखा जाता है जिसमें हजारों किसान अपने अपने कद्दू लेकर यहाँ आते हैं, और जिसका कद्दू सबसे बड़ा होता है वो ये कंपटीशन जीत जाता है। 2014 के बाद इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। नंबर 15, क्रिकेट तो सभी देखते हैं और देखने वालों को इसके ज्यादातर नियम भी पता है, लेकिन एक नियम जो आपको नहीं पता होगा वो ये है कि अगर किसी फील्डर के बॉडी की परछाई पिच पर पड़ जाती है तो परछाई तब तक नहीं हिलनी चाहिए जब तक कि बल्लेबाज गेंद खेल नहीं लेता, और अगर परछाई हिल जाती है तो उस बॉल को नो बॉल माना जाता है। वैसे आप में से कौन कौन क्रिकेट के दीवाने हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 14, आपको जानकर हैरानी होगी कि व्हाट्सएप, जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ चैटिंग करने के लिए करते हो, वही व्हाट्सएप बिना एड्स दिखाए एक साल में इतना पैसा कमा लेता है जितना कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी नासा भी नहीं कमा पाती। नंबर 13, आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम का एक मंदिर है जो कि बहुत ही अलग है, क्योंकि इस मंदिर का डिजाइन धनुष बाण के जैसा बनाया गया है और अपने इसी अलग डिजाइन की वजह से काफी फेमस भी है। नंबर 12, दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई आपकी शक्ल के 1.5 करोड़ रुपया दे दो? जी हाँ गाइस, यूएसए की एक कंपनी है प्रोमोबोट्स जो कि रोबोट्स बनाती है। उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी व्यक्ति इन्हें अपना फेस देगा, मतलब कि असली में नहीं देना है, सिर्फ आपके चेहरे का डिजाइन इनको देना है ताकि ये अपने रोबोट्स के लिए आपके चेहरे का यूज कर सके। फिर इसके बाद इन रोबोट्स को रेलवे स्टेशन या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगाएंगे। नंबर 11, जब भी हमें कोई सेंटेंस या फिर वर्ड्स एक से ज्यादा बार लिखना होता है तो हम सीधे कॉपी और पेस्ट कर देते हैं, लेकिन 1983 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों को मैन्युअली टाइप करना पड़ता था, क्योंकि कॉपी एंड पेस्ट का आविष्कार अमेरिका के लैरी टेस्लर ने साल 1983 में किया था। नंबर 10, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब भी आपको किसी से मिलने जाना हो तो जाते ही सीधे स्माइल मत कीजिए, कम से कम 2 से 3 सेकंड का गैप लीजिए और फिर इसके बाद एक हल्की सी स्माइल करें। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति और ज्यादा लगाव बढ़ेगा। नंबर 9, अगर आपको अपनी बॉडी के वजन के बराबर इतने कपड़े पहना दिए जाए कि आप ढंग से चल भी नहीं सकते। ऐसा ही कुछ इस भेड़ के साथ हुआ जो कि 5 सालों से जंगल में खो गई थी, जिसके कारण लगभग 35 किलो का वजन इसके शरीर पर लटक रहा था। बारिश के मौसम में इसके ऊन में पानी भर जाने की वजह से इसका वजन तकरीबन 50 से 60 किलो तक हो जाता होगा। फिर पता नहीं ये भेड़ अभी तक जिंदा कैसे रही। वन विभाग के हाथ लगते ही इस भेड़ को मिनी ट्रक में भरकर लाया जाता है और सबसे पहले इसके शरीर से ऊन काटा गया, फिर इसने ढेर सारा खाना भी खाया और फिलहाल ये भेड़ सुरक्षित है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया के श्रीनगर की नदी में एक पोस्ट ऑफिस है जो कि पानी में तैरता रहता है इधर से उधर, और इसकी खास बात यह है कि इस पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए कई लोग विदेश से आते हैं। और ये पोस्ट ऑफिस अभी का नहीं है, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। 2011 के बाद इसका नाम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस पड़ गया, इससे पहले इसे नेहरू पार्क के नाम से जाना जाता था। नंबर 7, यह सच्ची घटना दिल्ली की है, जब एक आदमी ने सन 1990 में एमआरएफ कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे थे, और तब एमआरएफ कंपनी का एक शेयर की कीमत सिर्फ 10 रुपए थी, और उस आदमी ने तकरीबन 2 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लिए थे। उस आदमी ने अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रो होने दी, और 10 सालों बाद जब उन्होंने अपने पोते से इसके बारे में कहा तो उन शेयर्स के प्राइस देखकर हक्का बक्का रह गए, क्योंकि 2 लाख के शेयर्स 130 करोड़ रुपए में बदल चुके थे और फिलहाल उनकी कीमत 160 करोड़ रुपए है। यानी कि दोस्तों, अगर आपके दादाजी ने भी 2 लाख रुपए की जगह सिर्फ 20,000 रुपए एमआरएफ कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो आप भी आज करोड़ों में खेल रहे होते।
नंबर 6, कुंभ का मेला, जो कि हर 12 साल में एक बार आता है। इसमें साधु संतों और लोगों की इतनी भीड़ रहती है कि जिसे आसमान से भी देखा जा सकता है। जी हाँ गाइस, ये तस्वीर आसमान से ली हुई है और इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। नंबर 5, इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की बीवी नीता अंबानी की साड़ी है ये। तो क्या, अरे भैया 40 लाख की है ये हैं? दरअसल नीता अंबानी ने अपने बेटे राकेश अंबानी के एक फंक्शन पर इस साड़ी को डिजाइन करवाया था, जिसे चेन्नई के सिल्क डायरेक्टर शिवा लिंगम ने डायरेक्ट किया था। इसे फेमस आर्टिस्ट रवि वर्मा की पेंटिंग के आधार पर बनाया गया था। साड़ी में सोने के तारों से कढ़ाई की गई है। सोने के अलावा और भी कई सारे रत्न इस साड़ी में लगाए गए हैं, जिसके कारण इस साड़ी की कीमत आसमान छू गई है। नंबर 4, ये जो स्क्रीन पर आप अभी देख रहे हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है, क्योंकि इस परिवार में 170 से भी ज्यादा सदस्य हैं। इस आदमी का नाम जियोनाथ चाना है। इनकी कुल 40 बीवियां, 94 बच्चे और 33 पोते पोतियां हैं। और दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि इनकी सारी बीवियां मिलजुल कर रहती हैं, लेकिन अगर अपने इधर किसी की सिर्फ 2 बीवियां भी हो तो आ जाता है भूचाल। नंबर 3, इस इमेज को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये क्या होगा? दोस्तों, एक नॉर्मल चींटी है जिसे हम रोजाना अपने घरों में देखते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ इस तरह से दिखाई देती है ना अमेजिंग। नंबर 2, दोस्तों, अक्सर आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि हमारे मोबाइल के जो चार्जर होते हैं वो या तो ब्लैक कलर के होते हैं या फिर व्हाइट कलर के, पर ऐसा क्यों? कंपनीज अलग कलर के चार्जर भी तो दे सकती है। तो दोस्तों, इसके मेनली 2 रीजन है। ज्यादातर घरों के वॉल्स और सर्किट बोर्ड का कलर व्हाइट होता है, तो कंपनीज इसी वजह से चार्जर का रंग सफेद रखती है, ताकि ये दीवार के कलर से मैच हो जाए। व्हाइट कलर होने की वजह से रात में आसानी से दिख भी जाता है। वहीं ब्लैक कलर होने की वजह ये है कि चार्जर में ज्यादा देर करंट पास होने के कारण ये गर्म हो जाता है, जिसे ब्लैक कलर आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। साथ ही कंपनीज को दूसरे कलर्स के मुकाबले ब्लैक कलर ज्यादा सस्ता भी पड़ता है, इसलिए कंपनियां मोबाइल चार्जर का कलर या तो सफेद या फिर काला ही रखती है। नंबर 1, ये आपके काम की चीज है। अगर आप मोमबत्ती का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो मोमबत्ती को थोड़ी देर तक फ्रिज में रखना और फिर जलाना। आपकी मोमबत्ती पहले से ज्यादा टाइम तक जलेगी। ये ट्रिक कभी आप आजमा कर देखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना।